ये सामने नकुची ताल है और इससे 252 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार स्थित है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां नकुची ताल झील हरिद्वार से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं नकुची ताल झील में एक ऐसा कोना है जहां डायरेक्ट हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा नदी का जल आता है। अब सुनने में यह आपको मैथोलॉजिकल बातें जरूर लगेंगी, लेकिन इस बात का जिक्र स्कंद पुराण के 11वें चैप्टर में कहा गया है कि हर की पौड़ी हरिद्वार का पानी अनंत काल से नकुची ताल झील के एक कोने में बह रहा है और ये पानी इतना पवित्र है कि जो लोग हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते थे, तो वो नकुची ताल के इस कोने में आकर गंगा स्नान कर सकते थे, जो कि हरिद्वार में करने के समान है। इसलिए नकुची ताल की इस खास कोने में आज से हजारों साल पहले हर की पौड़ी का निर्माण हुआ, जिसे अभी आप नकुची ताल के इस कोने में देख रहे हैं। इस मंदिर के बारे में ये बताया जाता है कि आज से करीब 150 साल पहले यहाँ एक बाबा इस स्थान की पूजा करते थे और वो स्थान यही है जहाँ आज मंदिर बनाया गया है। तो वो बाबा भगवान विष्णु की पूजा यहाँ नियमित रूप से करते थे, लेकिन जब नकुची ताल में धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी तो वो बाबा कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे और उस टाइम में लोगों को वहाँ कुछ मूर्तियाँ और गंगा जल भी प्राप्त हुआ था। आज भी इस जगह हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ जनेऊ संस्कार और मुंडन किया जाता है, जहाँ लोग सेम गंगा की तरह यहाँ भी डुबकी लगाते हैं और सूर्य देवता को नमन करते हैं। स्कंद पुराण में जब नकुची ताल का जिक्र मिलता है तो काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि हर की पौड़ी से गंगा बहते हुए सनत सरोवर में मिलती है। सनत सरोवर ही नकुची ताल झील का पुराना नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस जमाने में इस ताल का नाम सनत सरोवर जो कैसे पड़ गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब ब्रह्मा जी के 4 बेटों ने, जिनका नाम सनक, सनातन, सनंदन और सनत ने यहाँ 1000 वर्षों तक तपस्या की थी, तो उनके तब से यहाँ नकुची ताल झील की उत्पत्ति हुई। जहाँ ब्रह्मा के 4 बेटों के नाम में सनत वर्ड कॉमन था, इसलिए इस झील का नाम स्कंद पुराण में सनत सरोवर रखा गया और नकुची ताल झील इसका नाम अंग्रेजों ने 9 कोने होने पर दिया था, जहाँ नकुची ताल का अर्थ 9 कोने वाले ताल से बन गया। नकुची ताल के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि यदि कोई भी इंसान इस ताल के किसी भी एक कोने से झील के सारे 9 कोने देख ले, तो या तो वो राजा बन जाता है या फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी इस झील के 9 कोने नहीं देख सकता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। इसके बारे में एक मैथोलॉजिकल स्टोरी ये बताई जाती है कि ब्रह्मा के 4 पुत्रों के बाद यहाँ 9 नीलकंठ आए थे, जो पौराणिक काल से 9 कोनों में बैठकर अदृश्य रूप से ध्यान करते थे और कोई भी एक दूसरे के कोने को नहीं देख पाता था, ताकि किसी का ध्यान भंग ना हो जाए। इसलिए हम उन्हीं 9 नीलकंठों की वजह से नकुची ताल के 9 कोने एक साथ नहीं देख सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नकुची ताल झील का स्ट्रक्चर अन्य झीलों की अपेक्षा काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। इस झील के 9 कोने इतने गहरे और अंदर की तरफ हैं कि सीधाई से हम सिर्फ 6 से 7 कोने ही देख सकते हैं, लेकिन 9 कोने ड्रोन, हेलीकॉप्टर या गूगल मैप से ही देख सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नकुची ताल झील पूरे नैनीताल की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 40 मीटर से ज़्यादा है, जिसमें आपके 2 मोबाइल टावर आराम से डूब सकते हैं। इस झील के ठीक बगल में एक कमल ताल भी पड़ता है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का सबसे फेवरेट पुष्प कमल ही है। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार आज से हजारों साल पहले कमल ताल भी नकुची ताल झील का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मौसम परिवर्तन, नेचुरल डिजास्टर और लैंडस्लाइड की वजह से ये नकुची ताल झील से अलग हो गया और बाद में लैंडस्लाइड की मिट्टी यहाँ दलदल के रूप में बदल गई, जिसे आज आप कमल ताल के रूप में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, नकुची ताल वाला एरिया बेहद शांत है। यहाँ आज आपको काफ़ी अच्छे होटल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ट्रैकिंग सब कुछ देखने को मिलता है। यही नैनीताल की एकमात्र ऐसी झील है जहाँ शिकारा नाव चलती है और ये आपको कश्मीर की वादियों का फील करवाती है। नकुची ताल नैनीताल के नॉइज़ से काफ़ी शांत है, जहाँ आपका आना एक बार तो बनता है। तो दोस्तों, आज आपको नकुची ताल के बारे में काफ़ी सारी बातें डीप में पता चली होंगी, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि हर कोई नकुची ताल में आकर इस हर की पौड़ी के दर्शन कर सके। क्योंकि ये जानकर काफ़ी खुशी होती है कि हरिद्वार जैसा महान स्थान हमारे नकुची ताल में ही है। लोकल के लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पहले भी गए थे? यदि हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।
मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।